अस्सलाम जी। आज हमारा 2022 का एनुअल पास पेपर है जिसका हम डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। जिस तरह पीछे एनुअल 2020, 21 और 14 तक के पास पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि बच्चों के लिए हेल्पफुल रहें। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। टीसी हमें गिवन है। टीसी स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे पास जो है वो है टीसी इक्वल टू 1/10। ये थोड़ा फ्रैक्शन रूल भी आ गया कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है, ये भी आ जाएगा क्यूब। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन है -5 क्यूब क्यूब स्क्वेयर प्लस 150, 550, 550। राइटिंग के लिए थोड़ी सी माजरत, इतना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं जी, ये हमारे पास टीसी है। टीसी के बाद हमें फाइंड करनी है एवरेज कॉस्ट फंक्शन। व्हाट शुड बी एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो इसका मतलब है एवरेज कॉस्ट फंक्शन का मतलब है एवरेज कॉस्ट। एसी कह रहा है वो। एसी का बच्चों फार्मूला क्या हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है, टीसी डिवाइडेड बाय क्यू। टीसी को अगर हम डिवाइड क्यू पे करते हैं तो क्या आता है, एसी आता है। टीसी की वैल्यू में दी हुई है 1/10। मैं शॉर्ट से जरा लिखता जाता हूँ। 1/10 क्यू क्यूब माइनस 5 क्यू स्क्वेयर प्लस 550 क्यूब क्लीन। इसको हम डिवाइड क्या करेंगे, क्यू पे करेंगे, ठीक है। सबको क्यू पे डिवाइड करके तो इसका मतलब सिंपली पावर सबकी माइनस हो जाएंगी। जिस तरह ये भी क्यू है, ये भी खत्म हो जाएगी, कि पावर सबकी माइनस हो जाएगी। तो एसी का जो हमारे पास आंसर आएगा, आंसर फॉर्मेट का मैं कलर भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देते हैं। तो एसी का जो आंसर है वो 1/10, 1/10 क्यू स्क्वेयर आ जाएगा। 1/10 क्यू स्क्वेयर -5 क्यू। एक पावर इससे कट हो जाएगी और प्लस 550 रह जाएगी। एक एक पावर सारी माइनस हो जाएंगी डिवाइड करने से, ठीक है। तो एक एक पावर सबकी अगर हम कट डाउन करेंगे तो ये हमारे पास आंसर रह जाएगा, सिंपल एसी। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमें एमसी फाइंड करना है। मैं कलर फिर चेंज करता हूँ। व्हाट शुड बी अ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का बच्चों हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो है एमसी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टीसी, D/dq, डेरिवेटिव ऑफ टीसी। ठीक है जी। तो टीसी का डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेरिवेटिव आएगा D/dq, D/dq डेरिवेटिव। टीसी की वैल्यू लिखते हैं, टीसी की वैल्यू 1/10 क्यू क्यू, ठीक है जी, -5 क्यू स्क्वेयर 5 क्यू स्क्वेयर प्लस 550। थोड़ा सा लिखा गलत जा रहा है। 550 क्यू। चलिए, तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब डेरिवेटिव का रूल है, पावर फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। जो कि हमारा क्वेश्चन भी, अब डायरेक्टली मैं आंसर लिखूं या इसको सॉल्व करूं, सॉल्व तो मैंने पहले भी करवाया हुआ, डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। अब ये 3 पावर है, 3 आके बेस से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 3/10। 3/10 और एक पावर माइनस हो जाएगी क्यू की।
तो ये रह जाएगा क्यू स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव का ये रूल है। अब इसी तरह 5 to the 10 माइनस 5 × 2 = 10, तो 10 क्यू रह जाएगा, एक पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है। और 550, अब 550 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 550 आएगा, और क्यू में से एक बार माइनस करेंगे तो सिंपल जीरो रह जाएगा, तो जीरो से खत्म हो जाता है, तो लीनियर फंक्शन का आंसर होगा 550 सिंपल। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ गया एमसी। ग्रीन में इसलिए लिखे ताकि ये आंसर हमारा हो जाएगा MC। ठीक है, ये MC। अब नेक्स्ट पेज पे हम फर्दर मोर बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हमने फाइंड करना है फिक्स कॉस्ट। अच्छा, आज नेक्स्ट है जी, फिक्स कॉस्ट क्या होता है? व्हाट शुड बी अ फिक्स कॉस्ट? अच्छा बच्चों, फिक्स कॉस्ट जो है ना, हमारे पास एक फंक्शन है, जिस तरह टीसी एक फंक्शन है, इसके अंदर 1/10 क्यूब है, -5 क्यू स्क्वायर है, +550 क्यूब है, जिसके साथ भी एक बैक टू मीटिंग पे चलते हैं हम। मादर जो कॉल आ गई, चले मैं थोड़ी देर तक लिए सबमिट करता हूँ। ओके, तो हमारा है जी, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/10 क्यू -5 क्यू स्क्वायर +550 क्यू। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है फिक्स कॉस्ट। आप ये बात क्लियर कर लें, जो फिक्स कॉस्ट होती है वो होता है जिस तरह कोई भी नंबर 10 है, 5 है, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, मतलब ए से जी तक कोई नंबर ना होगा, वो फिक्स कॉस्ट होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबके साथ वेरिएबल मौजूद है, क्यू सबके साथ मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, क्यू सबके साथ मौजूद है, तो हमारे पास नो फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सिंपल हो। या जिस तरह आप देख लें कि 1/10 क्यू क्यूब है, क्यू है, इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सिंपल डिजिट्स होते हैं। उसके बाद -5 क्यू स्क्वायर है, क्यू है, +550 क्यू है, तो ये नहीं होगा। सिंपली हम क्या लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट, तो FC = फिक्स कॉस्ट हम लेते हैं, फिक्स कॉस्ट =0। ठीक है जी। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास 0 है, क्योंकि कोई इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है जी, वो कह रहे हैं एसी में अगर हम पुट डाउन करें तो, एक मिनट, ये क्या हो, अच्छा जी, कह रहे हैं कि एसी में अगर हम पुट डाउन करें वैल्यू 10, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास लिखा भी होगा वैल्यू 10। ओके, क्यू एवरेज कॉस्ट =Q10 करें तो क्या होगा, तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास है 1/10 क्यू स्क्वायर -5 क्यू +550। अब हम इसको दोबारा अगेन से सॉल्व करते हैं। अच्छा, एवरेज कॉस्ट की वैल्यू में हम पुट डाउन करेंगे, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू, हमारे पास है 1/10 क्यू स्क्वायर। अब क्यू की जगह पे हम 10 की वैल्यू पुट करेंगे, क्लियर रहा, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, -5 क्यू आया था, तो 5 और क्यू की जगह पे 10 आ जाएगा। ठीक है जी, और +550। ठीक है जी। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 को डिवाइड 10 पे करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा पहले का। -50, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। ठीक है जी, और +550।
नहीं जी 550 आ गया, तो 550 में से -50 करेंगे, 510 इसका हमारे पास एवरेज कॉस्ट टोटल आ जाएगी 510। ठीक है जी। अच्छा आगे वो कह पूछ रहे हैं कि क्या ये लॉन्ग रन फंक्शन है या नहीं है। तो अब इसी सिंपल थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं गाइड कर देता हूँ लॉन्ग रन कॉस्ट शॉर्ट रन कॉस्ट कैसे होती है। ऐसी वो इक्वेशन जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट नहीं होता वो शॉर्ट लॉन्ग रन इक्वेशन होती है, जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट होता है वो शॉर्ट रन इक्वेशन होती है। ठीक है, सिंपली इसके अंदर नो फिक्स कॉस्ट, तो सो यस दिस इज अ लॉन्ग रन इक्वेशन, तो ये आप इसको डिफाइन कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट मोर वीडियोस के लिए जो आपको क्वेश्चन में अंदर प्रॉब्लम आता है उसके लिए आप लिंक कमेंट कर सकते हैं, और उस पर मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। ओके जी, बेस्ट विशेष।